बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आज चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमने जनाब एलिमेंट्स की जो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन है और पीरियाडिसिटी के बारे में पढ़ना है। यूनिट नेम क्या है? पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से? सिस्टमेटिक मैनर से, ख़ास तरतीब से जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है और मकसद अरेंजमेंट का इन ऑर्डर टू को रिलेट देयर प्रॉपर्टीज़, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को को रिलेट किया जा सके। इसको जनाब कहते हैं पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक मैनर से, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट किया जा सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया जा सके आसानी से। इस क्लासिफिकेशन को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? पीरियाडिक क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। और इस अरेंजमेंट के नतीजे में जो रिजल्टिंग टेबल है वो क्या कहलाता है? वो स्टूडेंट्स पीरियाडिक टेबल कहलाता है। स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? वो पीरियाडिक टेबल कहलाता है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने से पहले बेटा हम एक बात हमारी जो ऑब्जर्वेशन में है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब भी हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या हम किसी बुक सेंटर पर जाते हैं तो होता क्या है, हम जब बुक सेंटर वाले से कोई बुक या कोई नोटबुक या कोई स्टेशनरी की चीज़ हम डिमांड करते हैं तो उसके लिए ढूंढना आसान होता है वो चीज़। भाई बुक हमने मांगी है किसी एक मखसूस क्लास की, किसी मखसूस कंपनी की, तो वो अपनी शॉप के अंदर वो जो बुक सेंटर वाला शॉपकीपर है वो आसानी से उसको सर्च कर लेता है, ढूंढ लेता है। इसी तरह से मेडिकल स्टोर वाला जो है एक ख़ास कंपनी की मेडिसन और एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होने वाली मेडिसन को आसानी से सर्च कर लेता है, क्योंकि मेडिकल स्टोर के अंदर उस मेडिकल स्टोर का जो ऑनर है उसने तमाम मेडिसन को एक ख़ास तरतीब से अरेंज किया होता है कंपनी के लिहाज से, और डिफरेंट पर्पसेस जो जिनके लिए यूज़ होना है उस लिहाज से एक ख़ास तरीके से सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज किया होता है। तो ढूंढना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। यही वजह है कि एलिमेंट्स को भी एक ख़ास तरतीब से अरेंज करने की ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई जब एलिमेंट्स की तादाद विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती गई? बढ़ती गई। तो साइंटिस्ट को उन एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जो अर्लियर टाइम्स हैं उनके अंदर जो थे फ्यू एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। अर्लियर टाइम्स के अंदर फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, और अब कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स जो हैं अप टिल नाउ डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से 92 जो हैं ये नेचुरली अकरिंग हैं और रिमेनिंग जो हैं वो क्या हैं? वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। 26 जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं और 92 जो हैं ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको ज़हननशीं करना है कि कितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स, और इनके मिलियंस के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करना जो था इंतहाई मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्ट जो थे इन एलिमेंट्स को क्या करते रहे? अरेंज करते रहे। डिफरेंट पीरियड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया? डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ किया एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं जी अल-राज़ी, और ये एक मुस्लिम केमिस्ट हैं। ज़हननशीं करते जाएं, अल-राज़ी एक मुस्लिम केमिस्ट हैं। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बड़ी सिंपल सी बात है, अल-राज़ी जो एक मुस्लिम केमिस्ट हैं इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ही मेड 2 ग्रुप्स। वो कौन कौन से 2 ग्रुप्स बनाए? एक मेटल्स का और दूसरा ग्रुप जो है नॉन मेटल्स का। अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन को याद करना इंतहाई आसान है कि इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसने एलिमेंट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। डोब्रिनर ट्राइएड्स जो एक जर्मन केमिस्ट है स्टूडेंट्स, अल-राज़ी कौन था, मुस्लिम केमिस्ट है, और डोब्राइनर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट है। इसने 1829 के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू ग्रुप्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट, यानी हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप अरेंज किए। ईच ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। एंड ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, हर ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान उसने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया। एक हम ट्राइएड लेते हैं, देखें वो जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप को क्या नाम दिया गया, ट्राइएड का। फिर दोहरा लेते हैं, डोब्राइनर ट्राइएड, डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में अरेंज किया, और हर जो ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं, और हर ग्रुप को क्या नाम दिया गया, ट्राइएड का। इंतहा सिंपल है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए तो इसलिए क्या नाम दिया गया, ट्राइएड का नाम दिया गया। एक हमारे पास ट्राइएड है जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम पर मुश्तमिल है। वो क्या ऑब्जर्व करता है, डोब्राइनर ऑब्जर्व करता है जो एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट का, वो बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का क्या होता है, एवरेज होता है। देखें 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटासियम का 39 है, और जो सोडियम है इसका 23 है। और ये जो एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट का, बाकी के 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकालें, 7 और 39 का, 7 और 39 का एवरेज निकालें तो हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक मास कितना आता है, तकरीबन 23 आता है। This he observed the relationship between the atomic masses of these elements present in a triad. एक ट्राइएड में मौजूद जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया। एक और हमारे पास ट्राइएड है जो कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम पर मुश्तमिल है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का 137 है, जबकि ये जो मिडिल एलिमेंट है स्ट्रांशियम, इसका एटॉमिक मास 88 है, और ये इन 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज है। 88 इन दोनों के एटॉमिक मासेस, यानी 40 और 137 का क्या है, ये एवरेज है। मिडिल एलिमेंट का याद रखना है, अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का क्या होता है, एवरेज होता है। इंतहाई सिंपल, अल-राज़ी मुस्लिम केमिस्ट, डोब्राइनर जर्मन केमिस्ट। इसने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको उसने ट्राइएड का नाम दिया, और उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान रिलेशनशिप को उसने ऑब्जर्व किया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है। साथ के साथ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ज़हनशी करना है, अल-राज़ी मुस्लिम केमिस्ट, डोब्राइनर जो हैं जर्मन केमिस्ट है, और न्यूलैंड कौन है, इंग्लिश केमिस्ट हैं। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और इस तरह से उसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखें, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड कॉमन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट वन, जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन से मैच करती हैं, सिमिलर होती हैं टू द फर्स्ट वन। देखें हमारे पास ये 2 ऑक्टेव्स गिवन है, ये 3rd पीरियड है, 2nd पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हमारे पास ये 3rd पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये 2nd पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद जो है फ्लोरीन के बाद नियान है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे क्या है, आर्गन है, लेकिन ये उस वक्त ये नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th। तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव अगर पूछा जाए, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every 8th element had common properties with the first one. लॉ ऑफ ऑक्टेव को मैंने डिफाइन किया है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव,
when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then every eighth element had common properties with the first one. Simple. अगर यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, अगर ये फर्स्ट वन इसको कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये एट्थ, इस एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इसके साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। ये अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव यकीनन आपको समझ आ गया होगा। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो हर आठवें की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया। ये कौन है, ये एक रशियन केमिस्ट है। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड गिव फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बाकायदा पीरियोडिक टेबल बनाने वाला कौन शख्स था, वो रशियन केमिस्ट है जिसका नाम क्या था, डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव ने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब से अरेंज करके पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव के मुताबिक जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये देखें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है हॉरिजेंटल रोज़ के अंदर। ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। इन रोज़ को क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स दिए हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने पेश किया, याद रखना है, रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने। कब, 1871 के अंदर। और जब वो एलिमेंट्स को अरेंज करता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। ज़रा गौर करें, बात क्या हो रही है, एलिमेंट्स को उसने यूँ अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ गए। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में मौजूद होते हैं, इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। जब अरेंज किया गया इस तरह से एटॉमिक बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है जी, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। तो एलिमेंट्स की खसूसियात में बेटा दोहराव पाया जाता है, रेपिटेशन पाई जाती है। इसी चीज़ का नाम है पीरियाडिसिटी, जो हमारी यूनिट का नाम है, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियाडिसिटी। पीरियाडिसिटी किसे कह रहे हैं हम, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो उनकी खसूसियात में एक दोहराव पाया जाता है, रेपिटेशन पाई जाती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स ख़ास वक्फों के बाद जो है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट होते हैं। देखें ये बात मिलती जुलती है लॉ ऑफ ऑक्टेव से। वहाँ हमने कहा था हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट वन के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं। हर आठवें की फर्स्ट वन के साथ मैच करती हैं। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ क्या होती हैं, मैच करती हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह की बात हो रही है। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then elements having similar properties appeared at regular interval। अब हम इम्पोर्टेंस में आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, इसने बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस को इसने छोड़ दिया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर अननोन एलिमेंट्स के लिए, और इसने प्रीडिक्ट किया उन अनडिस्कवर्ड अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी। एडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि इसने क्या किया, ये देखें, ये ब्लैंक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। इसने जो है वैकेंट स्पेसेस जो हैं ये अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर छोड़ दी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो इसके दौर में, इसके पीरियड में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। इसके अलावा मेंडलीव्स ने क्या किया,
जर्मेनियम की डिस्कवरी को प्रिडिक्ट किया। ही आल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम, कि जर्मेनियम एलिमेंट डिस्कवर होगा और जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले से उसने बता दी थी। इसी तरह 1886 में जब जर्मेनियम डिस्कवर हो गया तो मेंडलीव्स की जो प्रिडिक्शंस थी, जो प्रॉपर्टीज़ उसने बताई थी, तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को फाउंड किया गया 1886 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जर्मेनियम। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस है और ये आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिखा दिया गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है जी हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। दैट्स इट, थैंक यू।